हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर गृह विज्ञान के सिलेबस के बारे में। दोस्तों ये जो सिलेबस है बीए हो या बीएससी दोनों लोगों के लिए जो है इम्पॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि दोनों सिलेबस जो है सेम ही है बीए थर्ड सेमेस्टर में। तो आपको बीए में पढ़ रहे हैं होम साइंस से या फिर बीएससी में होम साइंस से पढ़ रहे हैं, आपको जो है ये सिलेबस जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करने वाला है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि बीए थर्ड सेमेस्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं पढ़ने हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला जो पेपर है इसमें वो है HSC 201 और इसका जो कोर्स नेम है वो है एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि उन्नत पोषण और मानव विकास जो है इसका जो है कोर्स टाइटल है। क्रेडिट जो है 4+0 है और इसमें जो है 2 पार्ट्स में जो है आपको विभाजित किया गया है। काफ़ी बड़ा है ये जो थर्ड सेमेस्टर का है इसका जो सिलेबस बाकी सब्जेक्ट की तुलना में। तो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें आपको पढ़नी है। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है मील प्लानिंग, यानी कि भोजन की योजना बनानी है, जिसमें कि भोजन की योजना की डिफिनेशन यानी कि परिभाषा क्या होती है, इंपॉर्टेंस यानी महत्व क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग मील प्लानिंग यानी कि मील योजना यानी कि भोजन योजना को जो है प्रभावित करने के कारक कौन कौन से हैं, बैलेंस्ड डाइट यानी कि संतुलित आहार किस प्रकार से बनाया जाता है मील प्लानिंग में, आरडीए को आपको पढ़ना है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक की तरफ जो कि है न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, आरडीए एंड डाइट प्लान, यानी कि शैशवावस्था यानी कि शिशु की अवस्था में और बचपन के दौरान जो है पोषण की आवश्यकता यानी कि जो पोषण होता है उसकी कितनी आवश्यकता है इसके बारे में आपको पढ़ना है। आरडीए और आहार योजना के बारे में जो है आपको पढ़ना है। अगली टॉपिक जो है आपकी न्यूट्रिशन ड्यूरिंग एडोलसेंस, अडल्टहुड एंड ओल्ड एज, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, आरडीए एंड डाइट प्लान, यानी कि इसमें आपको किशोर अवस्था में पढ़ना है। किशोर अवस्था में क्या पढ़ना है, वयस्कता और वृद्धावस्था के दौरान पोषण क्या है आपका, और पोषण आवश्यकता कितनी होगी, आरडीए और आहार योजना। यानी कि आपने देखा कि शुरू से ही हम भोजन प्लानिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि खाना बनाने की प्लानिंग की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम जो है बच्चों को किस प्रकार के पोषण देना चाहिए, आहार देना चाहिए, किशोरों को किस प्रकार का भोजन आहार देना चाहिए जिसकी उम्र 14-15 साल होती है, और जो है वयस्क और वृद्धावस्था के दौरान पोषण किस प्रकार से होना चाहिए, यानी कि अच्छे जवानी की उम्र में जो है कौन सा पोषण होना चाहिए और बुढ़ापे की उम्र में जो है कौन सा पोषण मिलना चाहिए। यहाँ पे जो अगला टॉपिक है चौथा, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग स्पेशल कंडीशन, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, आरडीए एंड डाइट प्लान, यानी कि पोषण विशेष स्थिति गर्भावस्था, यानी कि जब गर्भावस्था है कोई महिला गर्भवती है उस दौरान जो है किस प्रकार का जो है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण देना है, कैसा खान पान रखना है, कैसी भोजन की प्लानिंग करनी है। स्तनपान के दौरान यानी कि जब गर्भवती महिला का बच्चा पैदा हो जाता है तो जब वो उसे स्तनपान खिलाती है यानी कि दूध पिलाती है उस दौरान कैसे कैसे आहार यानी कि कैसे कैसे भोजन देने चाहिए जिससे कि बच्चे को दूध के ऊपर फर्क ना पड़े और माँ भी स्वस्थ रहे। आरडी और आहार योजना जो है इसमें अभी आपको बनानी है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट जो पार्ट है इसमें पूरा जो है भोजन प्लानिंग करनी है अलग अलग वर्गों के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, किशोरों के लिए, बड़ों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए, इन सब के लिए जो है भोजन की प्लानिंग करनी है फर्स्ट पार्ट में। चलिए बढ़ते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में क्या करना है, पार्ट बी में आपका आ जाता है मिडल चाइल्डहुड ईयर्स डेवलपमेंट टास्क एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिडल चाइल्डहुड पीरियड, यानी कि मध्य बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य और मध्य बाल्यावस्था की विशेषताएं, यानी कि जब बाल्य अवस्था की उम्र पे पहुंचते हैं जो बच्चे होते हैं तो उनका जो है विकासात्मक कार्य क्या होता है और उनकी बाल्यावस्था में जो है क्या विशेषताएं होती हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आगे बढ़ें तो आगे इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिनका नाम दिया गया है, जैसे कि पहला टॉपिक्स है वो है शारीरिक और मोटर विकास, यानी कि फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, यानी कि जो जब भी कोई मध्य बाल अवस्था में पहुंचता है तो उसका शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है ये आपको पढ़ना है। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक और भावनात्मक विकास के बारे में पढ़ना है, यानी कि समाज में उसका विकास किस प्रकार होता है उसकी भावनाओं का। आगे देखते हैं, आगे आपको पढ़ना है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि ज्ञान संबंधी विकास किस प्रकार से होता है जो मध्य बाल्यावस्था में बच्चे हैं उनका। लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि जो मध्य बाल्यावस्था में है उनका जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, यानी कि भाषा का विकास किस प्रकार के होता है। मध्य बाल्यावस्था के बाद आपको पढ़ना है यौन अवस्था, यानी कि जब बच्चा जब मध्य बाल्यावस्था से बड़ा हो जाता है तो वह एक जवान पुरुष या औरत हो जाता है, पुरुष या लड़की हो जाती है, यानी कि महिला पुरुष कहें या लड़की लड़का कहें। इसको कहते हैं यौवन अवस्था और किशोर अवस्था। यौन और किशोर अवस्था में आपको पढ़ना है पहला टॉपिक डेवलपमेंट टास्क एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि
जो यौन की उम्र में है यानी कि जवानी की उम्र में जो लोग हैं उनका विकास कार्य और विशेषताएं जो हैं आपको पढ़नी है। आगे पढ़ना है आपको सिग्निफिकेंस फिजिकल साइकोलॉजिकल एंड हार्मोनल चेंज इन प्यूबर्टी, यानी कि यौवन में महत्वपूर्ण शारीरिक और शारीरिक हार्मोनल परिवर्तन, यानी कि जब बच्चे जो है जवान हो जाते हैं तो उनके शरीर में काफ़ी सारा परिवर्तन होता है, जिससे कि जैसे कि लड़कों में दाढ़ियाँ आने लगती हैं, तो ऐसे जो बाल वाल निकलने लगते हैं उनसे जो है ये सब परिवर्तन होते हैं। और कभी कभी तो लोगों के दाने वगैरह निकलने लगते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये सारी उम्र बढ़ने के साथ होते हैं और हार्मोन्स बढ़ने के साथ होते हैं। तो ऐसे हार्मोनल परिवर्तन को भी आपको जो है पढ़ना है कि इनके क्या महत्वपूर्ण हैं, क्या महत्वपूर्ण जो है परिवर्तन है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका सेल्फ एंड आइडेंटिटी फैक्टर इन्फ्लुएंसी आइडेंटिटी पर्सनल डेवलपमेंट, यानी कि स्वयं और पहचान। उनको जो है स्वयं की पहचान होनी चाहिए। पहचान और व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जब कोई भी बच्चा एक यौवन की उम्र में चल जाता है और वह जो है जवान हो जाता है, तब उसकी जो है पहचान और व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं और स्वयं उसकी पहचान क्या है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है फैमिली एंड पीयर रिलेशनशिप, यानी कि ऐसे बच्चों का फैमिली के साथ यानी कि परिवार के साथ और अपने साथ में रहने वालों के साथ जो है किस प्रकार का जो है संबंध है, इसके बारे में पढ़ना है। प्रॉब्लम्स, यानी कि इसके बाद समस्याएं पढ़नी है, जैसे कि ड्रग्स और अल्कोहलिक अब्यूज़, STD, HIV एड्स, टीनेज प्रेगनेंसी, यानी कि जब मध्य बाल अवस्था से बच्चे जो है एक अच्छी उम्र यानी कि जवानी की उम्र में चले जाते हैं, तब नशीली दवाओं का सेवन वगैरह करने लगते हैं, शराब का उपयोग करने लगते हैं, दुरुपयोग करने लगते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। STD HIV से किस प्रकार से उन्हें बचे रहना है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। एड्स के किस प्रकार से वो बचे रहें और एड्स क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। किशोर गर्भावस्था, यानी कि जो भी बच्चियाँ होती हैं अभी पूरी तरीके से उनकी उम्र नहीं हुई होती है, तभी जो है वो गर्भवती हो जाती हैं, तो इस समय उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह के जो है हालातों में जो है यह किशोर गर्भावस्था के बारे में आपको पढ़ना है। अगला टॉपिक है आपका कॉग्निटिव लैंग्वेज एंड मोरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस, यानी कि किशोर अवस्था के दौरान जो है संज्ञानात्मक भाषा और नैतिक विकास, यानी कि जो भाषा का और नैतिकता का जो विकास होता है एक किशोर के अंदर, उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अंदर जो है आपको क्या पढ़ना है, पर्सपेक्टिव ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का परिप्रेक्ष्य क्या है, बुद्धि और रचनात्मकता का विकास क्या है। इसमें आपको किशोर की भाषा के बारे में पढ़ना है, यानी कि जो किशोर है वो किस तरह से भाषा बोलता है, और किशोर की नैतिकता क्या है, यानी कि उसके नैतिक भाव क्या हैं। अगला टॉपिक चलिए देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन टू अडल्टहुड कॉन्सेप्ट ट्रांजिशंस फ्रॉम अडोलसेंस टू अडल्टहुड, यानी कि वयस्कता का परिचय, यानी कि जब जो है एक आदमी वयस्क हो जाता है, यानी कि वह जवान से कुछ ज़्यादा ही उम्र का हो जाता है, जैसे कि 21 या 22 साल का हो जाता है, तो उसमें जो है कॉन्सेप्ट यानी कि संकल्पना पढ़ना है। किशोर अवस्था और वयस्कता में संक्रमण पढ़ना है, यानी कि किस प्रकार से जो इसमें संक्रमण होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। वयस्कता में आपको पढ़ना है डेवलपमेंट टास्क ऑफ अडल्टहुड, यानी कि वयस्कता के विकासात्मक कार्य क्या क्या हैं। फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस फ्रॉम यंग अडल्टहुड टू लेट अडल्टहुड, यानी कि जो जवान अडल्ट होता है और उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा उम्र हो जाती है उसकी, जैसे कि मान लीजिए 21 साल का कोई भी लड़का हो या लड़की हो, वो जो है 23-24 साल की हो जाए, तब जो है उसके जो बदलाव हैं उनके बारे में पढ़ना है, यानी कि युवा वयस्कता से देर से वयस्कता तथा शरीर और शारीरिक परिवर्तन, यानी कि उसके शरीर और शारीरिक परिवर्तन के बारे में जो है पढ़ना है आपको। अगला जो टॉपिक है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड एडजस्टमेंट एजुकेशनल ऑक्यूपेशनल मैरिटल एंड पेरेंटहुड, यानी कि जिम्मेदारियों के बारे में पढ़ना है कि उनकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं अडल्ट होने के बाद। समायोजन शैक्षिक कैसे, यानी कि एक तरह से शिक्षा में जो है किस प्रकार से एडजस्टमेंट करना होता है। व्यवसायिक, यानी कि व्यवसाय में किस प्रकार से उन्हें एडजस्ट होना रहता है। वैवाहिक जीवन तब भी चालू होने का प्रक्रिया चालू हो जाती है जब भी कोई 21-22 साल का हो जाता है, तो इसके बारे में पढ़ना है। पितृत्व, यानी कि जो कोई भी पिता वगैरह बनता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट पेपर में आपने देखा कि ज़्यादातर जो छोटी उम्र से लेकर बढ़ती उम्र तक, यानी कि एक वयस्क इंसान तक, जो कि वयस्क इंसान जो होता है वो 24-25 साल तक का होता है, तो वहाँ तक जो है आपको जो है देखने को मिलेगा कि वहाँ तक के प्रोसेस को जो है उनको कैसा खाना देना चाहिए, किस उम्र में कैसा खाना देना चाहिए, इस तरह की जो प्रक्रियाएं थी वह जो है पेपर 1 में थी। अब चलिए बढ़ते हैं पेपर 2 में, जिसमें कि आपको मानव विकास के बारे में पढ़ना है, और पेपर 2 पेपर 1 से काफ़ी छोटा है। तो यहाँ पे जो है आपको ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि आपका पहला टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एन एल्बम ऑन डेवलपमेंट माइलस्टोन ऑफ चिल्ड्रेन,
यानी कि बच्चों के विकासात्मक मील के पत्थर पर एक एल्बम तैयार करना। यहाँ पे इसका मतलब है कि जो बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं या बच्चों की जो उम्र में कुछ अच्छे अच्छे पड़ाव आए हैं, उनका जो है एक एल्बम तैयार करने का काम जो है आपको करना है। प्रिपेयर चाइल्ड लिटरेचर यानी कि बाल साहित्य तैयार करना है। ये जो है एक तरह से हो सकता है आपका प्रोजेक्ट का वर्क हो, तो इसमें जो है आपको बाल साहित्य तैयार करना है। विजिट टू चाइल्ड केयर सेंटर्स आंगनवाड़ी यानी कि बाल देखभाल केंद्रों और आंगनवाड़ी का दौरा करना है और वहाँ पे निरीक्षण करना है, देखना है कि किस प्रकार से जो है बच्चों को जो है वहाँ पे रखा जाता है। आगे चलते हैं तो दूसरा टॉपिक है स्टडी ऑफ फिजिकल सोशल इमोशनल कॉग्निटिव लैंग्वेज डेवलपमेंट NE2 यानी कि शारीरिक सामाजिक भावनात्मक संज्ञात्मक भाषा विकास इन यानी कि कोई भी अध्ययन करना है आपको इनमें से कोई दो, यानी कि शारीरिक सामाजिक भावनात्मक संज्ञात्मक भाषा विकास कोई भी जो है इसमें जो है दो का जो है आपको अध्ययन करना है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है इसी में अगला टॉपिक है ऑब्जर्वेशन ऑफ चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस इन फैमिली फ्रॉम डिफरेंट सोशल क्लासेस यानी कि विभिन्न सामाजिक वर्गों के परिवारों में बाल प्रथाओं का जो है अवलोकन जो है करना है आपको और पढ़ना है इसके बारे में। अगला जो है आपका अगला है इंटरव्यू ऑफ एडल्सन्स गर्ल्स एंड बॉयज टू अंडरस्टैंड देयर लाइफ स्टाइल बिहेवियर एंड प्रॉब्लम्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि किशोर लड़कियाँ और लड़कों का साक्षात्कार उनकी जीवन शैली व्यवहार और समस्याओं को समझने के लिए, यानी कि इस टॉपिक में आपको क्या करना है कि उन लोगों का इंटरव्यू करना है जो कि अभी टीनेज उम्र में यानी कि छोटे उम्र में लड़के लड़कियां जो हैं उनको देखना है कि उनके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं और वो किस प्रकार से प्रॉब्लम्स वगैरह को डील करते हैं। अगला जो है आपका जो शायद लास्ट है यहाँ ये जो है लास्ट ही है, लास्ट है आपका कैरी आउट केस स्टडी टू नो मोर अबाउट द डिफरेंट लाइफ स्टडीज इजी स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन एडोलसेंट्स यंग एडल्ट NE2 यानी कि आपको दो के बारे में लिखना है। जीवन के विभिन्न चरणों के बारे में अधिक जानने के लिए एक केस स्टडी करें, यानी कि आपको एक केस स्टडी करनी है जिसमें स्कूल जाने वाले बच्चों पे आप केस स्टडी कर सकते हैं, किशोर पे कर सकते हैं, युवा पे कर सकते हैं, युवा वयस्क, इनमें से किसी दो पर जो है आपको एक जो है केस स्टडी करनी है। तो ये था दोस्तों BA थर्ड सेमेस्टर होम साइंस का सिलेबस। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपको BA थर्ड सेमेस्टर में क्या पढ़ना है और क्या नहीं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।